सलाम टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स। मैं हूं बीस्टी जो करती है सबके बड़े टॉप क्लास की बिस्ती #क्रिटिसाइज। और आज का हमारा मेन टॉपिक है और सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखेंगे तो आपको मेरी बात की समझ आएगी और ये भी समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरा मैसेज क्या है आप लोगों तक, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इफ़त उमर के एक शो के दौरान इंटरव्यू देते हुए नुमान इजाज की लव लाइफ के क्वेश्चन पर टंग स्लिप हो गई। ऐसी जुबान स्लिप हुई कि उसने सारा करता धरता इवन की अपनी औकात तक खोल के रख दी। ये तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का डार्क हॉर्स निकला। इसकी आप वीडियो खुद ही देख सकते हो। ये ऐसी औरत के साथ तो फिर आप कर लेते हैं इश्क? मैं कर लेता हूँ इश्क। और फिर बेगम साहिबा शी डजंट नहीं, माइंड? मैं बेगम साहिबा को कभी पता ही नहीं चलने देता। आई एम सच अ ग्रेट एक्टर एंड इंटेलिजेंट मैन कि मेरी बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलता। और जिनके साथ आप कर रहे होते हो उनको पता चलता उनके है? हस्बैंड को भी नहीं चलता, पर उनको खुद को पता चलता है? उनको चलता है पता, और बकायदा हम एक दूसरे से Reciprocate करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ओह वाह, ये है हमारे सीनियर एक्टर्स का मेयार, इतना घटिया। बंदा ला लेवे जुत्ती ते मारे सो ते गिने एक। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। तरसा हुआ खुश्क आंखों वाला जानवर। ये अपने जूनियर एक्टर्स को क्या सबक दे रहे हैं? जूनियर ही तो इनसे सीखते हैं। कबर में तुम्हारी टांगे हैं, नकली सारे तुमने दांत लगवाए हुए हैं। रोंदा है दोबारा जवान होने नू। लोगों की नौजवान बेटियों और बहनों को इतनी गंदी नजर से तुम देखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? घटिया इंसान, अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है तुम्हारे इस फैले हुए मुंह पे। नाम का तुम खुद को अक्लमंद और बड़ा एक्टर समझते हो कि मेरी वाइफ को पता भी नहीं चलता, बल्कि लड़कियों के हस्बैंड और फैमिली को भी नहीं पता चलता। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। नहायत ही घटिया और लानती इंसान हो तुम। अब तुम्हारी अक्लमंदी कहाँ चली गई कि इतनी अक्लमंदी की अपनी औकात और सोच तुमने खोल के रख दी। वाह वाह वाह, बड़े ही अच्छे सीनियर एक्टर हो। तेरे वर्ग का दुश्मन भी अक्लमंद ना होवे। बड़ा ही अच्छा मैसेज तुम लोगों को दे रहे हो। मुझे तो लगता है तुम नशे में थे, शराब पी हुई थी, इसीलिए तुम घूमे हुए थे, सच्ची सच्ची बातें उगर रहे थे। या फिर तुम सठे आ गए हो। आगे अल्लाह बेहतर जाने तुम पे बीती क्या कि तुमने अपना बुढ़ापा ही खराब कर लिया और साथ ही अपनी मैरिड लाइफ को भी खराब किया। तुम जैसा सिर्फ मुआशरा खराब करता है। भूल जाओ, अब तुम्हें कोई अपने साथ भी बिठाएगा और तुम्हारा कोई इंटरव्यू लेगा। जड़ा तेनू पल पल प्यार होता है ना, अब तुम शर्म करो। अवाम तुम्हारे लिए जूतियां तैयार करके खड़ी हुई है, हेटर्स की लाइन लगी हुई है। शर्म कर लो। अब तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, उनकी नजरों में तुम गिर गए होगे। तुम सोसाइटी में और अपनी फैमिली में खड़े होने के काबिल नहीं रहे। मेरे सूत्रों के अनुसार से तुम्हारे इस इंटरव्यू के मंजर आम पर आने की वजह तुम्हारी बीवी के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। चंगा होवे तेरे को तलाक ही ले लवे। सारी जिंदगी तुमने 3 बच्चों की माँ को बेवकूफी बनाया, ठरकी ना हो तो सारे जमाने का। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती और मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि इनको हम यूट्यूबर से क्या प्रॉब्लम है। क्यों ये हमें अनटैलेंटेड और अनप्रोफेशनल समझता है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यूट्यूब तुम्हारी मलकियत है। तुम जैसे जाहिल गवार ने हमें मत देनी है। तुम छोटे एक्ट्रेस से अवार्ड लेना पसंद नहीं करते हो। वाह भाई वाह, सही बात है ना। तुम अपने जैसे किसी से ये अवार्ड लेना पसंद करोगे। जिन यूट्यूबर को तुम बात करते हो ना, बल्कि तुमसे वो तुम्हारी इंडस्ट्री से 1000 गुना बेहतर है। ऐसी घटिया और गंदी सोबत से हम लोग बचे हुए हैं। इज्जत से अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन फॉलोअर्स कमा रहे हैं। तुम क्यों जल रहे हो? इज्जत देने वाली तो अल्लाह की जात है। तुम जैसे बदकिरदार आके अब हम पे उंगली उठाएंगे। पहले अपने गिरेबान में झांको जाके, तोबा करो अल्लाह से। उफ तोबा है। तुम जैसे घटिया इंसान ने जो हरकत की है, शेम ऑन यू। वो इंटरव्यू लेने वाली बुढ़ी कोड़ी लाल लगाम जिसका नाम है इफ़त उमर, वो भी इससे कम नहीं है। वो भी 10 रद्दी वद है। इसकी भी आप लोग करतूतें देख लो और सुन लो जरा। जी, और मैंने उनके साथ इतनी जप्पियां डाली थी, मैं रीटेक्स करवाती थी उनके जप्पियां डालने के। दो ही वाज प्लेइंग माय फादर, तो उनको तो नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी। इसीलिए वो बुढ़े नुमान इजाज को रोक नहीं रही थी, बल्कि चस्के ले लेके उसकी बातें सुन रही थी, उसे अप्रिशिएट कर रही थी। दोनों सेम जो थे ठरकी, क्योंकि वो भी अंदर से ऐसी ही है ठरकन सी। दोनों मिलके चवलियां मार रहे थे। खुदा का कहर है इन पे, मुआशरे में गंद फैला रहे हैं और प्राउड से अपनी करतूतें बता रहे हैं। पता नहीं ये दोनों खुद को समझते क्या है। कम से कम बंदा अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेता है। तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। अपनी औकात तुम लोगों को दिखा के क्या जाहिर करवाना चाहते हो? अपनी औकात तुम्हारे पल्ले नहीं। हम यूट्यूबर्स को तुम बातें करते हो, न खूटा न राह जाना। आप लोगों से गुजारिश है जो बाहर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इन लोगों से मोहतात रहे और इन जैसों की बुरी सोबत से प्लीज बचे। इन जैसे खुद भी खराब होते और दूसरों को भी खराब करते हैं। इस्लाम और मजहब से नहायत ही ये लोग दूर होते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप बिजली की बिल की तरह पहुंच जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहीं से लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाजत। ऑल आई वांट इज अ स्पोर्ट, गेट रेडी टू गेट रोस्ट।